Bismillahirrahmanirrahim. Unit 3, Integration, Mathematics for second year. प्लीज़ आप ब्रेन वालों की ये बुक परचेज कर लें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा जी। इंटीग्रल ऑफ 1 - x स्क्वायर dx, भाई ये फार्मूला साइन इनवर्स एक्स का। भाई ये फार्मूला इंटीग्रल 1/स्क्वायर रूट के अंदर 1 - x स्क्वायर dx बराबर होगा साइन इनवर्स एक्स का। भाई इंटीग्रल स्क्वायर रूट के अंदर 1/स्क्वायर रूट के अंदर 1 - x स्क्वायर dx होगा साइन इनवर्स एक्स। भाई रीजन ये है, ये हमारे पास है पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो dx किसके बराबर होगा कॉस थीटा थीटा। भाई जहाँ पे x होगा वहाँ पे साइन थीटा पुट करें, यहाँ पे dx होगा वहाँ पे कॉस थीटा थीटा पुट करें। यहाँ पुट किया जी, भाई हल किया तो हमारे पास थीटा का, थीटा की वैल्यू क्या होगी साइन इनवर्स एक्स। थीटा की वैल्यू, अच्छा इसको और भी मेथड्स हम प्रूव करने के लिए, ठीक है जी। फिलहाल आपने साइन इनवर्स एक्स होगा, भाई साइन इनवर्स एक्स इंटीग्रल 1/स्क्वायर रूट के अंदर 1 - x का dx होगा साइन इनवर्स एक्स। भाई सीकेंट स्क्वायर इंटू टेन एक्स जी, तो भाई जन इसका टेन स्क्वायर ओवर 2 होगा जी। भाई टेन स्क्वायर ओवर 2 होगा जी, ये इसका क्या होगा टेन स्क्वायर ओवर 2 होगा। इसकी रीजन ये है भाई सीकेंट स्क्वायर टेन एक्स है, इसको आप इस तरह टेन एक्स आगे सीकेंट स्क्वायर एक्स dx। भाई तरतीब चेंज कर दी, पुट टी बराबर टेन एक्स का, तो डी टी बराबर होगा सीकेंट स्क्वायर एक्स dx का। तो इंटीग्रल टी डी टी स्क्वायर बाय 2, टी की वैल्यू पुट करें टेन स्क्वायर एक्स ओवर 2 जी। भाई हमारे पास है ये रकम है सीकेंट स्क्वायर एक्स टेन एक्स dx, इसका होगा टेन स्क्वायर एक्स ओवर 2 जी। रीजन ये है, ये हमारे पास रकम है, इसको तरतीब चेंज करते हैं, पहले टेन लिखेंगे बाद सीकेंट स्क्वायर। अब टेन का डेरिवेटिव अगर मौजूद है सीकेंट स्क्वायर, तो पावर में एक जमा और जो पावर है उसी से नीचे, तो वी हैव टेन स्क्वायर ओवर 2 जी माइनस 1/1 प्लस एक्स का dx जी। इसका जो होगा वो कॉट इनवर्स एक्स होगा जी। भाई क्या होगा कॉट इनवर्स एक्स। भाई माइनस 1/1 प्लस एक्स का dx का होता है माइनस कॉट इनवर्स एक्स। भाई इसी के कार्य है कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव है माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। भाई कॉट इनवर्स का जो डेरिवेटिव था माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ आप इंटीग्रेट कर दीजिए। तो भाई ये याद रखें कॉट इनवर्स एक्स बराबर था इंटीग्रल माइनस 1/1 प्लस एक्स का dx। तो भाई माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा जी कॉट इनवर्स एक्स के। भाई ये उसकी रीजन थी हुई है जी। अब भाई जन सम यूजफुल सब्स्टिट्यूशन, यूज सब्स्टिट्यूशन आपने इसको बताना कि यहाँ पे कौन सी यूज होगी जब ए स्क्वायर मनफी एक्स स्क्वायर हो, कांस्टेंट का स्क्वायर मनफी वेरिएबल का स्क्वायर हो तो पुट एक्स इज इक्वल ए साइन थीटा। जब कांस्टेंट का स्क्वायर मनफी वेरिएबल का स्क्वायर हो तो पुट एक्स इज इक्वल ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा होता है। जब कांस्टेंट का स्क्वायर मनफी वेरिएबल का स्क्वायर हो तो पुट एक्स इज इक्वल ए साइन थीटा। जब कांस्टेंट का स्क्वायर मनफी वेरिएबल का स्क्वायर हो तो पुट एक्स इज इक्वल ए साइन थीटा। भाई ये रकम है, तो इसका जो आएगा वो 1/2 आगे ln साइन एक्स का स्क्वायर आएगा, ln एक्स साइन एक्स का होल स्क्वायर ओवर 2 आएगा। इसकी रीजन ये है, देखें ये हमारे पास है, आप इसको यूं लिखना तरतीब कर लें, ln साइन एक्स पर लिख लें, कॉस ओवर साइन लगा कर दें। भाई इस रकम को ब्रेक करके आपने ये लिखा। अब ln साइन एक्स का डेरिवेटिव मौजूद है तो पावर में एक जमा कर दें, जो पावर है उसी से डिवाइड कर दें, या ln साइन एक्स को टी पुट कर दें। तो भाई dt का होगा 1 ओवर साइन एक्स कॉस एक्स dx, तो ये हमारे पास dt होगा कॉस एक्स ओवर साइन एक्स इंटू dx। तो रकम बनेगी इंटीग्रल टी डी टी, तो टी स्क्वायर बाय 2 टी की वैल्यू पुट कर लें। वैसे भी अगर इसका डेरिवेटिव अगर मौजूद है, भाई ln साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा 1 ओवर साइन इंटू कॉस ऑफ एक्स, यानी कि कॉस ओवर साइन होगा जो आगे मौजूद है। तो भाई पावर में एक जमा कर दें, जो पावर है उसी से डिवाइड कर दें जी। हमारे पास ये रकम है इंटीग्रल dx ओवर x इंटू ln x। भाई इसको आपने बताना है कि इसका कौन सा आंसर है, इन बोर्ड्स में ये आया हुआ है जी। इसका जो आंसर होगा ना वो क्या होगा जी ln x। भाई ln ऑफ ln x ये आंसर होगा। रीजन ये है हमारे पास 1 ओवर x dx ओवर x ln x, इसको ln x इंटू 1 ओवर x करना, ऊपर 1 ओवर x करना। भाई आल्कुल को वही आएगा। अब नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, जब नीचे वाले के ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो लॉग ऑफ नीचे वाले। भाई जब नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है लॉग ऑफ नीचे वाले, आप ln x को टी पुट कर देंगे, तो भाई dt का 1 ओवर x dx, तो भाई ये इंटीग्रल dt ओवर t बनेगा, तो लॉग ऑफ टी की वैल्यू पुट कर दें। वैसे भी नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो लॉग ऑफ नीचे वाली आएगा जी। आपने इसका डेरिवेटिव निकालना जी, तो भाई जन इसका आएगा, ये देखें कि हमारे पास जो आएगा ना वो ln tan इनवर्स x आएगा, ln tan इनवर्स x। भाई ए आंसर आएगा जी, भाई जन क्या आएगा जी ए आंसर आएगा जी।
जी ए आंसर आएगा। उसकी रीजन ये है भाई हमारे पास ये रकम है, इसको जरा अरेंज कर लें। ऊपर लिख रहे हैं 1/1 + x के नीचे 10 x। अब नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो, भाई जब नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो लॉग ऑफ नीचे वाली, भाई नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है। इंटीग्रेशन में नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है तो लॉग ऑफ नीचे वाली। भाई इंटीग्रेशन में नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो लॉग ऑफ नीचे वाली। भाई नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो लॉग ऑफ नीचे वाली। जी तो हमारे पास ये जो ना ए शूट करेगा जी। नाउ cot x ओवर ln sin x। भाई इसका अगर आंसर देखिएगा, इसका होगा ln sin x। भाई ln आगे ln sin x, ये डी पार्ट आएगा जी। उसकी रीजन ये है हमारे पास cot x है, तो आप इसका करें नीचे वाले का डायरेक्ट ऊपर मौजूद है। भाई नीचे वाले को टी पुट कर दें तो डी टी का काम cos x ओवर sin x cot x dx। भाई डी टी निकलेगा 1/sin, साइन का cos dx बराबर होगा डी टी का, तो डी टी बनेगा cot x dx। तो भाई ऊपर डी टी आएगा, नीचे टी तो log ऑफ टी की वैल्यू पुट कर दें। तो वैसे भी नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, जब नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो log ऑफ नीचे वाली। भाई जब नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद होगा तो log ऑफ नीचे वाली। भाई नीचे फंक्शन है उसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो log ऑफ नीचे वाली आएगी जी। e की पावर x इंटू एक्स प्लस 1। जी इसका आंसर आएगा x इंटू e की पावर x। भाई x इंटू e की पावर x। अब देखेंगे इसका तरीकेकार यह है कि इसको जरूरत दे दी। अच्छा जी जरूरत देने के बाद आपने यहाँ पहले ऊपर बाई पार्ट्स अप्लाई किए, क्योंकि फर्स्ट हैज इंटीग्रेशन सेकंड माइनस इंटीग्रल इंटीग्रेशन सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट। भाई कटेगा तो x की पावर x आएगा। वैसे तो ये फार्मूले से भी किया जा सकता है, लेकिन आप इसको ये x इंटू भाई फंक्शन का क्या डेरिवेटिव मौजूद है x का, तो e x को x के साथ मल्टीप्लाई कर दें। भाई अगर x का डेरिवेटिव अगर मौजूद है वहां तो e x को आपने x के साथ मल्टीप्लाई करना है। भाई ये फार्मूला भी मैं डिस्कस करता हूँ। ये देखिए बेसिकली फार्मूला ये है इंटीग्रल e की पावर ax, इंटीग्रल e की पावर ax आगे a इंटू फंक्शन ऑफ x प्लस फंक्शन ऑफ x का डेरिवेटिव। तो आंसर होगा e की पावर ax को आपने fx के साथ रख देंगे। e की पावर ax को आपने fx के साथ क्या करना है मल्टीप्लाई। भाई e की पावर ax हो, x का कोएफिशिएंट a आगे मौजूद हो, आगे फंक्शन हो, फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद हो, तो आंसर क्या आएगा e की पावर x इंटू फंक्शन ऑफ x। भाई आपने इस ई एक्स को इस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करना है, ए के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। भाई ए के साथ कोई ताल्लुक नहीं, ई की पावर ए एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट आगे मौजूद हो, आगे फंक्शन हो, आगे फंक्शन का डेरिवेटिव हो, तो आंसर आएगा ई की पावर ए एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। जी ई की पावर ए एक्स आगे फंक्शन ए हो और आगे फंक्शन का डेरिवेटिव, तो भाई जिनका होगा ई की पावर ए एक्स इंटू फंक्शन ऑफ एक्स। यहाँ पे भी ये है ना एक्स का कोएफिशिएंट मानना है, तो एक्स का डेरिवेटिव आगे मौजूद है, ई एक्स को आपने एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसकी रीजन ये है आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, आपने पहले के ऊपर बाई पार्ट्स अप्लाई कर दें। भाई पहले के ऊपर क्या करें बाई पार्ट्स, इसको फर्स्ट रखें इसको सेकंड है, तो क्या होगा फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट। भाई आप फर्स्ट के ऊपर बाई पार्ट्स अप्लाई कर देंगे, सेकंड के ऊपर बाई पार्ट्स अप्लाई कर दें, आपकी मर्जी है। तो आपने क्या किया जी, फर्स्ट को आपने एज इट इज रहने दिया, सेकंड के ऊपर बाई पार्ट्स। ये फर्स्ट एज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव फर्स्ट। भाई ये कैंसिल हो गया जी, तो आपके पास ई की पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स आंसर आएगा। भाई आपने सेकंड के ऊपर बाई पार्ट्स अप्लाई करें या फर्स्ट के ऊपर बाई पार्ट्स अप्लाई करें, दोनों में से कर सकते हैं, तो आपका आंसर आएगा ई की पावर ए एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। अब ये याद रखिएगा एल एन एक्स को, जब भी एल एन एक्स को इंटीग्रेट करना हो तो ये डायरेक्ट कभी नहीं हल होता, ये डायरेक्ट कभी नहीं होता, ये इसको बाई पार्ट्स करते हैं। इसको क्या करते हैं बाई पार्ट्स करते हैं। एल एन एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होगी इसको डायरेक्ट हल नहीं करते, इसको बाई पार्ट्स करते हैं। ये इन बोर्ड्स में आया हुआ है जी। आप देखें एल एन एक्स को डायरेक्ट आप हल नहीं करते, इसको बाई पार्ट्स करेंगे, तो इसको इंटीग्रल एल एन एक्स आपने फाइंड करना है जी। आप इसको हल करेंगे तो आएगा एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स। इसकी रीजन ये है, ये हमारे पास है वन लगा बाई पार्ट्स, एल एन एक्स फर्स्ट और एक्स सेकंड। तो क्या होगा फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन सेकंड माइनस इंटीग्रल इंटीग्रेशन सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट। भाई ये कैंसिल, तो क्या होगा इंटीग्रल डी एक्स, तो एक्स आएगा, तो एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स। आपने वन लगा के भाई क्या करना है बाई पार्ट्स, और लॉग एक्स हमेशा कहता है फर्स्ट होता है। भैया लॉग एक्स या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हमेशा कहता है फर्स्ट होता है। भैया लॉग एक्स या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो तो भैया वो हमेशा क्या होगा फर्स्ट होगा। बाई पार्ट्स का फार्मूला आपको याद हो, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन हो सके माइनस ठीक है डेरिवेटिव फर्स्ट जी। आ गया ई की पावर एक्स,
आगे बढ़े कॉज एक्स एंड प्लस साइन एक्स इन बोर्ड्स में आया हुआ है। इसका आंसर है ई की पावर एक्स साइन एक्स। भाई उसकी वजह ये हमारे पास है, आप इसको अरेंज कर रहे हैं। साइन को पहले लिख लें। अब साइन का बेसिकल डेरिवेटिव आगे मौजूद है। भाई साइन का डेरिवेटिव कॉज मौजूद है, तो ई एक्स को साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। भाई फार्मूला क्या है, ई की पावर ए एक्स, एक्स का फिर ए यहाँ पे मौजूद हो, आगे फंक्शन हो, आगे फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो, तो ई की पावर ए एक्स को फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। भाई ई की पावर एक्स को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फंक्शन के साथ। ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा जी। नाउ वी हैव दिस जी। भाई हमारे पास है जी, तो आप जरा देखें इसका आंसर है ई की पावर 2x इंटू कॉज ऑफ एक्स। भाई इसकी रीजन ये है कि आप इसको अरेंज करें, 2 पहले लिख दें, एक्स का कोफिशिएंट 2 है जी। हमारे पास ये है कॉस का डेरिवेटिव अगर मौजूद है माइनस साइन। भाई फार्मूला था ई की पावर ए एक्स आगे ए इंटू फंक्शन ऑफ एक्स। भाई ई की पावर ए एक्स आगे ए इंटू फंक्शन ऑफ एक्स, तो ई की पावर ए एक्स को अपने फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो वी गेट ई की पावर ए एक्स इंटू कॉज ऑफ एक्स। नाउ हमारे पास ये है ई की पावर माइनस एक्स आगे कॉज एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स जी। ये इन बोर्ड्स में आया हुआ है। तो भाई कॉस का डेरिवेटिव अगर मौजूद है तो क्या होगा जी, ई की पावर ये माइनस है ना, तो माइनस आगे होना, तो माइनस इस तरह अरेंज करेंगे तो ये आएगा ई की पावर माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स। अभी इसकी रीजन भी देखते हैं, ई की पावर माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स जी। वजन क्या होगा, ई की पावर माइनस साइन एक्स, देखें ई की पावर एक्स आगे ए आगे इंटू फंक्शन ऑफ एक्स प्लस फंक्शन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ई की पावर ए एक्स इंटू फंक्शन ऑफ एक्स। देखें एक्स का ऑप्शन माइनस वन होगा मौजूद है, फिर साइन का डेरिवेटिव मौजूद है। भाई साइन का डेरिवेटिव मौजूद है, तो ई की पावर माइनस एक्स को आपने साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है जी। हमारे पास ये है, तो भाई ई एक्स मौजूद है, एल एन एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स मौजूद है, तो क्या होगा ई एक्स को आप एल एन एक्स के साथ रख दोगे, आपका बी आंसर आ जाएगा। अब उसकी रीजन ये है कि भाई आप इसको अरेंज करो, ई की पावर एक्स आगे एल एन एक्स प्लस 1 ओवर एक्स। अब फार्मूला ई की पावर ए एक्स आगे ए इंटू फंक्शन ऑफ एक्स प्लस फंक्शन ऑफ एक्स का डैश, तो भाई क्या होगा ई की पावर ए एक्स इंटू फंक्शन ऑफ एक्स। भाई ई की पावर ए एक्स आगे फंक्शन ऑफ एक्स जी। तो भाई देखिए ई की पावर एक्स एल एन एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स मौजूद है। भाई एल एन एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स मौजूद है, तो ई एक्स को एल एन एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे जी। हमारे पास ये है डेफिनाइट इंटीग्रल भाई एक्स क्यूब डी एक्स। इसका आंसर आएगा 1/4 इसका आएगा। उसकी रीजन ये है x4 एंड x क्यूब है, x 4/4 लिमिट अप्लाई करने का सूल है, पहले ऊपर वाली वैल्यू फिर माइनस करके 0 वाली वैल्यू। भाई x 4/4 पहले ऊपर वाली वैल्यू माइनस करके नीचे वाली वैल्यू, तो वी विल गेट 1/4। भाई वी विल गेट 1/4। भाई देखें एक्स क्यूब, इसका आएगा x 4/4 ठीक है जी। तो ये 1/4 आंसर आ जाएगा। ये क्या आएगा 1/4 आंसर आ जाएगा जी। साइन एक्स का इंटीग्रल फ्रॉम माइनस से पाई से पाई आंसर आएगा 2 जी। भाई हमारे पास ये है माइनस पाई साइन, साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स। भाई साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स, पहले ऊपर वाली वैल्यू माइनस करके नीचे वाली वैल्यू। आप कॉस पाई क्या होगा -1 और कॉस माइनस पाई क्या होगा वो भी -1। तो भाई ज़्यादा देखिएगा ना, हमारे पास कॉस का अगर नेगेटिव पर तो गायब हो जाए, तो -1 और ये -1, तो भाई -1 प्लस हो जाएगा जी। भाई माइनस माइनस पर क्या होगा प्लस हो जाएगा जी, तो ये 2 आंसर आ जाएगा। भाई आंसर क्या होगा, साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस, पहले ऊपर वाली लिमिट माइनस करके नीचे वाली लिमिट, तो आप हल करेंगे तो आंसर 2 आएगा। अब कॉस एक्स है, लिमिट है हमारे पास -पाई से पाई। भाई कॉस का इंटीग्रल साइन एक्स होगा, आंसर क्या आएगा 0 आएगा। उसकी वजह साइन एक्स लिमिट अप्लाई करेंगे, पहले ऊपर वाली माइनस का नीचे वाली, और साइन का अगर नेगेटिव पड़ा तो नेगेटिव बाहर। भाई साइन का अगर नेगेटिव पड़ा तो नेगेटिव बाहर, कॉस का अगर नेगेटिव पड़ा तो नेगेटिव क्या हुआ है, cos पाई 0, तो भैया क्या आएगा 0 आंसर आ जाएगा। नाउ वी हैव 0 to 1 dx ओवर स्क्वायर रूट के अंदर 1 मनफी एक्स स्क्वायर। भाई dx 0 to 1 मनफी एक्स स्क्वायर। आपने ये हल करना और π/4 आंसर आएगा। आंसर क्या आएगा π/4, π/2 आंसर आएगा जी। उसकी रीजन ये इसका ये फार्मूला कांस्टेंट का स्केल मनफी वेरिएबल का स्केल। भाई इंटीग्रल dx ओवर स्क्वायर रूट के अंदर कांस्टेंट का स्केल मनफी वेरिएबल का स्केल होता है साइन इनवर्स x ओवर एडी। भाई साइन इनवर्स x ओवर एडी, तो यहाँ पे आएगा साइन इनवर्स x ओवर 1, पहले ऊपर वाली वैल्यू माइनस करके नीचे वाली वैल्यू, और साइन इनवर्स 1 करता है π/2 और साइन इनवर्स 0 0 जी। तो योर आंसर इज π/2 जी। योर आंसर इज π/2 जी। भाई ये याद रखिएगा,
इंटीग्रल डी एक्स ओवर स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर मनफी एक्स स्क्वायर होता है साइन और एक्स ओवर ए। और सीकेंड एक्स एन एक्स का इसका जो आंसर आएगा लिमिट अप्लाई करने के बाद -2 आएगा। भाई सीकेंड एक्स एन एक्स डी एक्स का इसका आंसर -2 आएगा। उसकी रीजन मैं अभी आपसे शेयर करता हूँ जी। भैया सीकेंड एक्स एन एक्स का इंटीग्रल होता है सीकेंड एक्स। भाई इंटीग्रल सीकेंड एक्स डी एक्स का होता है सीकेंड एक्स। भैया फार्मूला याद रखना, इंटीग्रल सीकेंड एक्स एन एक्स का फार्मूला सीकेंड एक्स। अब सीकेंड लिमिट अप्लाई करने पहले ऊपर वाली मनफी का 0 और सीकेंड पाई का था -1 और सीकेंड 0 का था 1 होगा, तो वी गेट -2। वी गेट -2। नो वी हैव ये हमारे पास है 1/√2 √3/2 इंटीग्रल डी एक्स ओवर 1 मनफी एक्स स्क्वायर। भाई इसका आंसर आएगा π/12। उसकी रीजन ये है, देखें ये फार्मूला होता है इंटीग्रल डी एक्स ओवर ए स्क्वायर मनफी एक्स का साइन वर्स एक्स ओवर ए। भाई इसका क्या आएगा साइन वर्स एक्स, पहले ऊपर वाली लिमिट माइनस करके नीचे वाली लिमिट। अब साइन वर्स π/3 का होता है और साइन वर्स 1/√2 का होता है। ये होता है हमारे पास 60 और ये होता है 45। एल्सियम ले लें, हल करेंगे तो π/12 आंसर आएगा। वे हल करेंगे तो आंसर क्या 12। सिर्फ ये वाला फार्मूला आपको याद होना चाहिए, इंटीग्रल डी एक्स ओवर स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर मनफी एक्स स्क्वायर बराबर था साइन वर्स एक्स ओवर ए। इंटीग्रल डी एक्स ओवर स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर मनफी एक्स का साइन वर्स एक्स ओवर ए। नाउ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत नंबर 22 सूरह फातिर पारा नंबर 22। खुलासा, इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातब होते हुए फरमाया कि जिंदा और मुर्दा इंसान बराबर नहीं हो सकते और अल्लाह तो जिसको चाहता है बात सुना देता है और जो लोग कब्रों में मदफून हैं उनको तुम कोई बात नहीं सुना सकते। खुलासा ये है आयत नंबर 22 सूरह फातिर पारा नंबर 22। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातब होते फरमाया कि जिंदा और मुर्दा इंसान बराबर नहीं हो सकते, जिंदा और मुर्दा इंसान बराबर नहीं हो सकते और अल्लाह तो जिसको चाहता है बात सुना देता है और जो लोग कब्रों में मदफून हैं उनको तुम कोई बात नहीं सुना सकते। आप ये बुक इरशाद बारी ताला और हमारे अमाल है, बुक का नाम ये है और इस सदर से आपको ये बिला मुआवजा मिल जाएगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हदायत वाली, ईमान वाली और तंदुरुस्ती और सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए और अल्लाह हम सब का खात्मा बिल ईमान फरमाए और हमारे अंदर जो गलती कोताही अल्लाह माफ़ फरमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।